मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए अपना हाथ जमीन पर रखा था कि उस हाथ की उंगली में बिच्छू ने काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पापोश मुबारक के जरिया उस बिच्छू को मार डाला और जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह की लानत हो, ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को, या ये फरमाया कि नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगवाया और दोनों को एक बर्तन में घोल दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को जो बर्तन में थी यानी पानी और नमक को उंगली के उस हिस्से पर डालते जाते थे जहां बिच्छू काटा था और उंगली को मलते जाते थे। नेज कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाते थे। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला भर में पुरअमन अंदाज में ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात का अख्तिताम, पोलिंग व नतायज जारी। ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच के ओहदों पर कांग्रेस का कब्जा, देही सतह पर कांग्रेस मजबूत व मुस्तहकम आ रही नजर। पंचायत इंतखाबात के पेश नजर जिला इंतजामिया व पुलिस के सख्त इंतजामात, हसास मुकामात पर खुसूसी नजर। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर के हंगामी दौरे। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिले में ग्राम पंचायती इंतखाबात का पहला मरहला पुरअमन तरीके से खत्म हो गया। सर्दी के बावजूद वोटर्स ने सुबह से ही वोट का हक इस्तेमाल किया। इतलात के मुताबिक कुल 78% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। निजामाबाद जिले में ग्राम पंचायती इंतखाबात का पहला मरहला सख्त इंतजाम के दरमियान सुबह 7 बजे पुरअमन तरीके से शुरू हुआ। शदीद सर्दी के बावजूद वोटरों ने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर कतारें लगाई। सुबह 9 बजे तक औसतन 19.80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। अहदेदारों ने ऐलान किया कि सुबह 11 बजे तक 50.73% वोटिंग मुकम्मल हो गई। दरे असना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने जानकमपेट और MCS में कायम पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। एडपल्ली मंडल में फार्मों और भोदन मंडल के पेडगापल्ली में स्कूलों का दौरा किया और वोटिंग के अमल और पोलिंग के इंतजाम का मुआयना किया। कलेक्टर की निगरानी में हुक्काम ने भोदन, चंदूर, कोटगीर, मूसरा, पोतंगल, रेंजल, रुद्रुर, सालूरा, वन्नी, एडपल्ली और नवीपेट के मंडलों में वोटिंग कराने के लिए वसी इंतजाम किए गए। पहले मरहले में सरपंच के कुल 184 सीटों में से 29 सीटें पर्चा नामजदगी वापस लेने तक मुतफ़िका तौर पर जीत गई। इसके साथ ही बाकी 155 सीटों के लिए इंतखाबात हुए। इस तरह कुल 142 वार्ड सीटों में से 7 सीटों के लिए कागज नामजदगी दाखिल नहीं किए गए। मजीद 575 वार्ड सीटें मुतफ़िका तौर पर जीत गई। उनको छोड़कर पहले मरहले में 160 वार्ड सीटों के लिए इंतखाबात हुए। 11 मंडलों में 140 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और वोटरों की बड़ी तादाद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग जो पहले 2 घंटे तक मुतदिल रही, बाद में उसने रफ्तार पकड़ी। सुबह 11 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बगैर वोटिंग का अमल खुश असलूबी से जारी रहा और वोटर्स ने पुरअमन माहौल में आज़ादाना तौर पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 71 मसाइल ज़दा पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई और माइक्रो मुबसरीन ने 40 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग के अमल की कड़ी निगरानी की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट वक्तन फौक्तन मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों पर वोटिंग के अमल और मुकामी हालत पर भी नजर रखता है। पोलिंग का अमल दोपहर 1 बजे तक जारी रहा और मुकर्रर वक्त से पहले कतारों में खड़े होने वालों को भी इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक वोट डालने का मौका दिया गया। बाज़ार दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती सख्त इंतजाम के दरमियान अमल में और नताइज के ऐलान के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए गए। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि गिनती के दौरान किसी भी मामूली गलती के इम्कान के बगैर
वोटों की एहतियात से गिनती करें। दरअसल आम इंतखाबात के मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल ने भी पोलिंग स्टेशनों का बड़े पैमाने पर दौरा किया और वोटिंग के अंदाज को देखा। उन्होंने पोतंगल, कोटगीर, रुद्रपुर मंडल, सुलेमान नगर, वन्नी मंडल, सत्यनारायणापुरम, चंदूर, मूसरा, बोधन मंडल, अमदापुर, एड़पल्ली और दीगर मुकामात पर पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और वोटिंग के अंदाज को देखा। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य और एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी ने पोलिंग स्टेशनों पर हिफाजती इंतजाम की निगरानी की। అన్ని గ్రామాల్లో అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాము. ఎలక్షన్ కూడా 7 గంటలకు పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ అయింది. సో మేము 9 o'clockకి, 11 o'clockకి, 1 o'clock కూడా పోల్ పర్సంటేజ్ తీసుకొని మీడియాకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మధ్యాహ్నం 1 గంటకు కంప్లీట్ అయిపోద్ది. 1ంటికి లైన్లో నిలబడ్డ వాళ్ళందరినీ కూడా టైం ఎంత ఉన్నా సరే మేము అవకాశం కల్పిస్తాం. సో పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే 2 గంటలకు మళ్ళీ అదే ప్రెమిసెస్ లోపల కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కౌంటింగ్ ఒకసారి చిన్న గ్రామాలలో ఒక పోలింగ్ స్టేషన్ లేదా వార్డుకి జరుగుతూ ఉంటుంది. పెద్ద గ్రామాలలో ప్లేసు అరేంజ్ చేసుకొని 2 కానీ 3 కానీ ప్యారలల్గా జరిగేందుకు కమిషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా మేము అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసుకున్నాం. సో కౌంటింగ్ అయిన వెంటనే ఉప సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కూడా ఈరోజే జరుగుతుంది. ఏదైనా కోరం లేక ఉప సర్పంచ్ పోస్ట్పోన్ అయితే మేము రేపు ఉప సర్పంచ్ వాటిని కండక్ట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఫేజ్ లోపల వెళ్ళే గ్రామాల్లో కూడా అన్నిట్లలో అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి 14th and 17th 2nd, 3rd ఫేజ్లో కూడా ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాం. 71 పోలింగ్ స్టేషన్స్ని సెన్సిటివ్గా డిక్లేర్ చేసాం పోలీసు వారి అసెస్మెంట్ ప్రకారము, ప్లస్ ప్రీవియస్ టైం జరిగిన ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఆధారంగా. సో 31 పోలింగ్ స్టేషన్లో వెబ్కాస్టింగ్ చేస్తున్నాము. వాటిని మనము నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ నుండి కూడా మానిటర్ చేస్తున్నాం. స్టేట్కి కూడా లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 40 పోలింగ్ లొకేషన్స్ లోపల మనము మైక్రో అబ్జర్వర్స్ను పంపించాము. వాళ్ళు కూడా ఇండిపెండెంట్గా మానిటర్ చేస్తూ అబ్జర్వర్కి ఇండిపెండెంట్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. సో మొత్తం 71 ఎక్కడైతే మనం సెన్సిటివ్గా డిక్లేర్ చేసుకున్నామో ఆడ అడిషనల్ మానిటరింగ్ మెకానిజం అనేది పెట్టాం. बोधन डिवीजन में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के तनाज़ुम में सीपी साई चैतन्य ने पोलिंग बूथ्स पर सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग पैटर्न का मुआयना किया और मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में कराने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। बोधन डिवीजन में इंतखाबात के पहले मरहले के एक हिस्से के तौर पर जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने भवानीपेट बोधन मंडल में ग्राम पंचायत पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका पोलिंग बूथ्स पर हिफाजती इंतजाम और हिफाजती इक़दाम का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए सीपी साई चैतन्य ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में और आज़ादाना तौर पर कराने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि स्टाफ अफसरान चौकस रहे। उन्होंने अवाम को पुरअमन माहौल में अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सीपी के हमरा बोधन एसीपी श्रीनिवास, दही एसआई मचेंदर रेड्डी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్స్ విషయంలో కూడా మన స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి కొన్ని నిర్దిష్ట గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారంగా అందరికీ ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయడం అనేది కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత లోపల కౌంటింగ్ అయిన తర్వాత దీంట్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో మనకు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వార్డ్ మెంబర్ కౌంటింగ్ ఫస్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ అవుతుంది. వీళ్ళందరిది అయిన తర్వాత మనకి ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక అయితే జరుగుతుంది. అయితే ఈ వార్డ్ మెంబర్ కౌంటింగ్ అయిన తర్వాత గెలిచిన వాళ్ళందరినీ అక్కడ కౌంటింగ్ హాల్లోనే ఒక సపరేట్ రూమ్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఈ కౌంటింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సర్పంచ్ కౌంటింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కలిసి ఉప సర్పంచ్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రక్రియ కూడా వాళ్ళే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వాటిని అందరి బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఇవన్నిటిని మెషిన్స్ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ని సీల్ చేసి మళ్ళీ మనం ట్రెజరీకి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, అక్కడ ఎట్లా ఉంది సార్ పరిస్థితి? క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల క్రిటికల్ అవ్వచ్చు. దాంట్లో లాస్ట్ టైం ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి, లాస్ట్ టైంలో ఏమైనా ఇష్యూస్ అయితే కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రస్తుతం ఉన్న డెవలప్మెంట్ గురించి 56 క్రిటికల్ పోలింగ్ లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. వాటి గురించి అక్కడ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లానే 144 సెక్షన్ ఎట్లాగో ఉంది. ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేసిన కూడా ఎటువంటి ర్యాలీ విజయోత్సవ ర్యాలీకి పర్మిషన్ కానీ ఏమీ లేవు. ఈ 144 సెక్షన్ మొత్తం ఇవాళ ఈవినింగ్ దాకా ఉంటుంది, రేపు మార్నింగ్ ఇవాళ లేట్ నైట్ దాకా ఉంటుంది. అంటిల్ ఆల్ మన ఫేజ్ 1లో ఉన్న అన్ని కౌంటింగ్ అయిపోయి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అయ్యేదాకా మనకి 144 సెక్షన్స్ లేదా 163 బిఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ ఉంటుంది. అది అయ్యేదాకా ఎటువంటి సంబరాలకు కానీ వాటికి కానీ పర్మిషన్ లేదు. कामरेडी जिले में ग्राम पंचायती पोलिंग के पहले मरहले का आगाज।
कामारेड्डी जिले में ग्राम पंचायती पोलिंग के पहले मरहले का आगाज हुआ। पहले मरहले में 10 मंडलों में कुल 167 सरपंच सीटों और 15-20 वार्ड सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे। पहले ही 11 सरपंच सीटें और 433 वार्ड सीटें मुतफ़िक़ा तौर पर जीती जा चुकी है। फिलहाल 156 ग्राम पंचायतों के लिए इंतखाबात हो रहे। 727 उम्मीदवार मैदान में है। इसी तरह पहले मरहले में 1084 वार्डों में इंतखाबात हो रहे, जबकि 3048 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस इलेक्शन के लिए 1457 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इलेक्शन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इलेक्शन में 6640 अफसरान व अमला ड्यूटी पर मामूर है। इंतखाब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 2 घंटे के बाद होगी। भोदन रोड सड़क हादसे में शदीद जख्मी शेख मकबूल दौरान इलाज इंतकाल। लॉरी मालिक यूनियन व रियासती हुकूमत से अहले खाना को माली इमदाद का मजलिस ने मुतालबा किया। शहर के बोधन रोड पर कल सुबह 8:30 बजे लॉरी की टक्कर से रोनुमा हुए दिलखराश व अफसोसनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार ज़ईफ मां अख्तरी बेगम 60 साल की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई थी और फर्जंद शेख मकबूल को सर पर गहरी चोटें आने पर शदीद जख्मी हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इंतहाई नाजुक सूरत हाल में शेख मकबूल को आईसीयू में रखा गया था, लेकिन कल रात 8 बजे दौरान इलाज शेख मकबूल का इंतकाल हो गया। शेख मकबूल के अफराद खानदान में उनकी बेवा के अलावा बड़ी लड़की 10 साल, दूसरी लड़की 7 साल और एक लड़का 4 साल मौजूद है। निजामाबाद मजलिस कायदीन वफद ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरट्यूरी पोस्टमार्टम रूम पहुंचकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और पुलिस ओहदेदारों से जल्द पोस्टमार्टम के मराहिल की तकमील के बाद नाश को लवाहिकीन के हवाले करवाया। अलावाजी निजामाबाद मजलिस कायदीन ने मुतल्लिका लॉरी मालिक व जिला लॉरी यूनियन एसोसिएशन के जिम्मेदारों से मुलाकात व बात करते हुए मुतालबा किया कि सड़क हादसे में मरने वाले शेख मकबूल के अफराद खानदान व लवाहिकीन बेवा और 3 मासूम बच्चों जो यतीम हो गए हैं, जिनका घर में कमाने वाला कोई नहीं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके गुजर बसर के लिए माली इमदाद को यकीनी बनाया जाए। मजलिस कायदीन की कामयाब मुसालहत व कोशिशों को कबूल करते हुए मुतल्लिका लॉरी मालिक व जिला लॉरी ओनर एंड ड्राइवर यूनियन निजामाबाद के जिम्मेदारान ने बहुत जल्द मरहूम शेख मकबूल के अफराद खानदान और मजलिस कायदीन के रूबरू शेख मकबूल की बेवा और 3 मासूम बच्चों के गुजर बसर के लिए माली इमदाद करने का वादा किया। इस खुसूस में टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत, जिला कलेक्टर और महकमा R&B से पुरजोर मुतालबा किया कि अरसा पलीता सारंगपुर 4-वे ट्रैक का जो इफ्तिताह हुआ है, जल्द अज जल्द मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को तलब करते हुए कामों का आगाज किया जाए और साथ ही साथ बोधन रोड पर जो फंक्शन हॉल मौजूद है, इनसे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे और शादी ब्याह व दिगर तकारीब में शिरकत व वापसी के दौरान लोग हादसे का भी शिकार हो रहे। कीमती इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने बोधन रोड पर वाक़ई शादी खाना इंतजामिया को चाहिए कि वो अपने अपने शादी खानों के करीब वो रूबरू बैरिकेड्स लगाए, ताकि बोधन रोड शाहरा पर रोनुमा होने वाले जानलेवा हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी व सीनियर कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन व दिगर भी मौजूद थे। कल जो वाक़या हुआ था बोधन रोड पे, ऑन द स्पॉट वालदा का इंतकाल हुआ था रात में। फिर डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद शेख मकबूल जो बच्चा बेटा गाड़ी चला रहा था, उसका भी इंतकाल हुआ। उसके लिए आज हम पोस्टमार्टम के लिए जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की कार्रवाई ख़त्म करके विरसा को उनके हवाले किया गया। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बोधन रोड है, पर्टिकुलरली अरसापल्ली के बाद से लेके सारंगपुर तक, यहाँ पर कई एक हादसात हो रहे हैं, जिसकी वजह है रोड नैरो जो रोड है, वो पुरानी जो रोड है उसको ही फॉलो किया जा रहा है। हालांकि गुज़िश्ता हुकूमत में लास्ट टाइम की म्यूनसिपल मियाद में उस रोड को सैंक्शन करते हुए अमाउंट अलाट किया गया था, वो काम गैर ज़रूरी रोका जा रहा है। उसका काम जल्द से जल्द किया जाए ताकि ऐसे हादसात से आवाम की जानें बच सकें। साथ ही साथ ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे शादी खाने भी वहीं हैं। शादी खाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो बैरिकेड्स लगाते हुए एहतियात बरतें
اور ٹریفک کو ایک حب سے معمول جانے کے لیے راستہ ہموار کریں. بہرحال بہت سارے ایسے چیزیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو مرنے والوں کے لیے ہم نے لاری ایسوسیشن سے بھی بات کی اور لاری اونر بھی اس میں، کیونکہ اس کے 3 بچے جو ہے یتیم ہو چکے، اس کے لیے تو ایسوسیشن والے بھی آگے بڑھ کے مالی امداد کرنے کی اظہار ظاہر کیا. ہم امید کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو مالی امداد پہنچائیں اور قانونی مدد دیتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف ہو، بلکہ نظامت MIM یونٹ کی ہماری کوشش ہے. ہم کلکٹر صاحب سے بھی جا کے اس روڈ کے تعلق سے نمائندگی کریں گے کہ یہ کام جلد سے جلد اسٹارٹ کیا جائے. گزشتہ سال پہلے بڑے بڑے لیڈر آ کے اناگریشن کر کے چلے گئے، پھر جیسا کا ویسا ہی پڑے ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے. جس کے گھر میں جس کی موت ہوتی ہے وہی وہ دکھ کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے انتظامیہ سے بھی، حکومت تلنگانہ سے بھی اور تمام نظام آباد کے بڑے ذمہ دار آفیسروں سے ہماری درخواست ہے کہ یہ روڈ کا کام جلد سے جلد اسٹارٹ کیا جائے تاکہ ٹریفک کے مسائل بھی حل ہو سکیں. جنم باٹا پروگرام کے تحت کلوا کنٹلا کویتا کا اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ کے مختلف علاقوں کا دورہ. ہنومان نگر میں سیلاب سے متاثرہ افراد سے ملاقات کے دوران خطاب. یہ اولڈ سٹی نہیں، گولڈ سٹی ہے. کہاں بھی جاؤ اولڈ سٹی میں بالکل ہی ڈسکریمنیشن ہے. پورا اولڈ سٹی کو ایک لاپرواہی کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے. بالکل جتنا نیا شہر میں پیسہ لگتا، اگر سپریٹلی اولڈ سٹی کا جو بجٹ ہے وہ دیکھیں گے تو مجھے لگتا تاریخ میں آج تک اتنا کبھی بھی کم بجٹ اولڈ سٹی کو نہیں ملا ہوگا. یہ پورے پچھلے سال میں BHMC کا بجٹ بھی دیکھتے آ رہے ہوں. پورا حیدرآباد شہر کے لیے 5000 کروڑ دیے. اولڈ سٹی کا اس میں کتنا ہے حصہ آج تک کوئی نہیں بتا رہے. اگر اولڈ سٹی کو اپنا حصہ ملے گا تو ڈیولپمنٹ ایزیلی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حصہ نہیں مل رہا ہے. اپنے حصہ کے لیے ہمیں مانگ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پرانی شہر نہیں ہے، یہ اولڈ سٹی نہیں ہے، یہ گولڈ سٹی ہے اور یہ اوریجنل سٹی ہے. یہ اوریجنل حیدرآباد ہے. یہاں سے حیدرآباد شروع ہوا اور یہاں سے شروع ہو کے اس طرف بڑھتے گیا، موسی کے اس پار، موسی کے اس پار لوگوں کو پورا چھوڑ دیے. تو اسی لیے ہمیں اپنا حصہ ملنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بات کرنا چاہیے. اسی ارادے سے آج یہ جنم باٹا پروگرام لگا کے ہم لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں. جب تک لوگوں کے درمیان نہیں جائیں گے، ان کو بیچوں بیچ نہیں رہیں گے، ان سے خود ان کے مسائل کے بارے میں نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک دل کو نہیں لگتا. اور سارے سیاستدانوں سے بھی میں وہی ریکویسٹ کرتی ہوں، جو بھی پارٹی کا ہونے دیجئے، MIM کے ہونے دیجئے، BJP کے ہونے دیجئے، BRS کے ہونے دیجئے، ایک ہی ریکویسٹ ہے، ڈیولپمنٹ چاہیے، باقی اور کچھ نہیں چاہیے. جب الیکشن ہے تو سب لوگ آتے ووٹ مانگنے، الیکشن کے بعد کوئی نہیں دکھتے. اسی لیے جنم باٹا پروگرام ایسے ٹائم پہ لگا ہے جس ٹائم پہ الیکشن نہیں ہے. وہاں گاؤں میں الیکشن چل رہا، اسی لیے آج ہم شہر میں ہیں. جب شہر میں الیکشن آئے گا پھر ہم گاؤں جائیں گے. تو ووٹ سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمیں ڈیولپمنٹ کی بات کرنا ہے. اسی لیے آگے بڑھ کے کام کر رہے. اور یہاں ہمارے کام پہلے سے شیلجا ہے، بہت سالوں سے ہمارے ساتھ ہے. ابھی آشیش بھی نئے جڑے ہمارے ساتھ، اور باقی اور بہت لوگ جڑتے ہوئے آ رہے ہیں. بہت اب سب کا شکریہ ادا میں کرتی ہوں. رودرور منڈل میں پنچایتی انتخابات پرامن طریقے سے ختم ہوئے. مہیلا پولیس اسٹیشن کی CI سری لتا نے چلنے پھرنے سے قاصر ووٹروں کی مدد کرنے پر وہاں کے ووٹر نے ان کی تعریف کی. نظام آباد وومن پولیس اسٹیشن کی CI سری لتا، جو رودرور منڈل مستقر میں گرام پنچایت انتخابات کے لیے ڈیوٹی پر تھی، نے انسانیت کا مظاہرہ کیا. CI سری لتا نے ایک خاتون کو دیکھا جسے کمر میں درد تھا اور پولنگ اسٹیشن پر آٹو کا انتظار کر رہی تھی. CI نے خاتون کو کرسی پر بٹھایا اور پینے کے لیے اپنی گاڑی سے پانی لیا ہے. انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹو کے ذریعے بوڑھوں اور معذوروں کو ان کے گھروں تک پہنچایا، جسے دیکھ وہاں کے ووٹروں نے انہیں مبارکباد دی. CP سائی چتنیا نے کہا کہ آج کے تکنیکی دور میں بچوں کو کئی طرح کے ذہنی پسماندگی، سوچنے کے انداز اور رویے کے مسائل کا سامنا ہے. انہوں نے ڈاکٹر وشال اکولا کی طرف سے ضلع ہیڈ کوارٹر میں ممتاز شہروں میں قائم کیے گئے ذہنی نشوونما کے مرکز کے افتتاح کی تعریف کی.
मारूफ न्यूरो साइकाट्रिस्ट डॉक्टर विशाल अकोला ने कहा कि शहर के खलीलवाड़ी में बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए एक नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। जिला पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने इस नई इमारत के प्रोग्राम में शिरकत की और इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीपी साई चितनिया ने कहा कि खास तौर पर आज के तकनीकी दौर में बच्चों को कई तरह की जहनी पसमानदगी, सोचने के अंदाज और रवैये के मसाइल का सामना है। उन्होंने निजामुद्दीन जिला हेडक्वार्टर में डॉक्टर विशाल अकोला के जरिए इस जहनी नशोनुमा मरकज के इफ्तिताह की सताइश की, जो ऐसे लोगों की जरूरियात के लिए मुमताज शहरों में कायम किया जाता है। इस मौके पर अस्पताल की जानिब से सीपी साई चितनिया की शालपोशी की गई। बारजा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का नामवर डॉक्टर ने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नामवर डॉक्टरों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और डॉक्टर विशाल को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में डॉक्टर विशाल की अहलिया डॉक्टर एन पद्मा, उनके खानदान के अफराद और अस्पताल के अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दरियासना भारती चैनल के एमडी गादे कृष्णा ने डॉक्टर अकोला विशाल की सरपरस्ती में चिल्ड्रन मेंटल डेवलपमेंट सेंटर की इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गादे कृष्णा ने डॉक्टर विशाल को मुबारकबाद दी। తక్కువన్నారని లేకపోతే సరే మాట్లాడడం లేదని అల్లరి చేస్తున్నారని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే అందరినీ తెలుగు తక్కువగా కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద అయ్యి వాళ్ళు ఫ్యామిలీకి బర్డెన్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎదగలేకపోతున్నారు. సో అసలు విషయం ఏంటంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే మనం ఏంటంటే మనం అంటారు ఆలస్యం అమృతం విషయం అంటారు కదా. ఎప్పుడైతే ఆలస్యం చేస్తామో మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు అనేది విషయంలాగా తయారైపోతుంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే పిల్లోడు 3 సంవత్సరాల వయసులోనే వాడు మాట్లాడుతున్నాడా, వాడు అందరితో నవ్వుతున్నాడా, నలుగురిలో కంటితో ఐ కాంటాక్ట్ అనేది చేస్తున్నాడా లేదా, అన్ని డెవలప్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఇలా కూర్చుంటున్నాడా, మాట్లాడుతున్నాడా చూసుకోవాలి. చాలామంది ఏమంటే వాడు పెరుగుతాడులే అని మనం లేట్ చేస్తే పెద్దది మొక్క వంగ అనేది మానే వంగున అంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు. సో పెద్ద అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేం. సో కాబట్టి ఆ సదుద్దేశంతో ఏంటంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ కోసం ఈ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया जाएगा। ग्राम पंचायत की इंतखाबात 2 धड़ों के दरमियान पंचायत ले आए, ये इल्जाम लगाते हुए कि वोटरों के सबसे ज्यादा तादाद वाला धड़ा इन्हें मौका मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा, दूसरे धड़ा इंतखाबात का बाइकाट करने को तैयार है। तफसीलात देखते हैं। कामरेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के गोकल ताना ग्राम पंचायत इलाके में 2 धड़े हैं। बालाई धड़े के पास 350 वोट और 5 वार्ड से, जबकि निचले धड़े के पास 250 वोट और 3 वार्ड है। इस ग्राम पंचायत के लिए पहले इंतखाबात 2019 में हुए थे। उस वक्त बाला धड़े ने मुतफ़िक़ा तौर पर अपने गाँव के एक शख्स को सरपंच मुंतखब किया। निचले धड़े का इल्जाम है कि इस बार भी वही धड़ा नीलामी के जरिए सरपंच का इंतखाब कराने की कोशिश कर रहा। उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार किया कि इनके वार्ड में वोटर्स की तादाद कम होने की वजह से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा और इन्हें नीलामी में मौका भी नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने इंतखाबात का बाइकाट करने का ऐलान किया। इसके तहत 3 उम्मीदवार जिन्होंने निचले वार्ड से वोट सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे, अपने कागजात वापस ले लिए हैं। ताहम सिर्फ 2 जिन्होंने सरपंच के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे। ऊपरी वार्ड से एक और लोअर वार्ड से 2 सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। बालाई वार्ड से उम्मीदवार का दावा है कि वो मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए हैं। निचले वार्ड के मकीनों का इल्जाम है कि वो इन्हें खातिर में नहीं ला रहे हैं। बालाई वार्ड में वोट ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वो हमें नीचा दिखा रहे और इस बात पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतखाबात का बाइकाट किया कि सरपंच का ओहदा नीलाम कर दिया गया और एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया, चाहे उनका ताल्लुक कुछ भी हो। ఒకటే జీపీ అన్నప్పుడు ఒక తల్లి కడుపున ఇద్దరు ఉంటారు కదా, ఒకటి చిన్నోడు పెద్దోడు, పెద్దోని కదా, చిన్నోని పిలిచి వాని సంధానించి ఏదో ఒకటి రూట్ చూపెట్టాలి కదా. కానీ నా దగ్గర రూపాయి ఉన్నదని నువ్వే ఎగిరిపోయినట్టే కదా. మమ్మల్ని కాదని చెప్పి నీ తండాలో నువ్వే సర్పంచ్ చేసుకున్నావు, నువ్వే నంబర్ చేసుకున్నావు, 14 లక్షల 13 లక్షల నువ్వే మాట్లాడుకున్నావు. సర్పంచ్ని కూడా సందునీయకుండా నువ్వు ఉంటావు, వేరే ఉంటావు అన్నట్టుగా మీరే మాట్లాడుకున్నారు. అదే విషయం ఒక విషయం మాకు పిలిచి, అరే మీ చిన్న తండ ఉన్నది, మీరు ఎవరైనా ఉంటారా ఉండరా, మరి మీకు చిన్న పదవి ఇస్తాము, వార్డు నంబర్ ఇస్తాము, మీకు ఉప సర్పంచ్ ఇస్తాము, ఏదైనా ఒకటి మాకు పిలిచి మాట్లాడే కదా. ఏ విషయాన్ని కానీ ఎలక్షన్ విషయాన్ని కానీ మా తండకు పట్టించుకుంటలేరు, మా తండకు కేర్ చేస్తలేరు. ఎందుకంటే దానికి కారణం వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు, మమ్మల్ని మొత్తం బైకాట్ చేసేస్తున్నారు. దాని గురించి మేము గవర్నమెంట్కి నిర్ణయించేది ఏంటంటే, దయచేసి ఇలా మన ఎమ్మెల్యే సార్ కావచ్చు, ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని మా గోకుల్ తండ టు చిన్న తండకు గ్రామ పంచాయతీ చేస్తే మా గ్రామం మేము డెవలప్ చేసుకుంటాము. మా గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు లేవు, మోరీలు లేవు, లైట్లు లేవు, వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు. బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము. ఆ తండం నుంచి మాకు ఇబ్బంది ఉన్నది, ప్లస్ మాకు కూడా కేర్ చేస్తలేరు వాళ్ళు. ఎలక్షన్ మేము ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి మేము విన్నవించేది ఏంటంటే, మేము ఎలక్షన్ మేము పాల్గొనడం చెప్పడం లేదు, మేము పాల్గొంటాం
కానీ సర్పంచ్ ఎలక్షన్ వరకు మేము పాల్గొన్నాం. बोधन डिवीजन में इंतखाबात के पहले मरहले के तनाज़ुर में जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने वेब कास्टिंग के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम और सिक्योरिटी इक़दाम का मुआयना किया. उन्होंने अवाम को पुरअमन माहौल में अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और ख़बरदार किया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी. बोधन डिवीजन में इंतखाबात के पहले मरहले के एक हिस्से के तौर पर जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सीसी कैमरे के जरिए कमांड कंट्रोल हॉल में वेब कास्टिंग के जरिए पोलिंग बूथ का मुआयना किया. उन्होंने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी इंतजाम और सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया. इस मौके पर मुतल्लिका ओहदेदारों से बात करते हुए सीपी साई चैतन्या ने इन्हें हिदायत दी कि वो इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आज़ादाना माहौल में कराने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें. उन्होंने अमला और ओहदेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया. उन्होंने अवाम को पुरअमन माहौल में अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया. दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के ताउन से कंजरा गांव को एक मिसाली गांव बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार राकेश को वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए. निजामाबाद मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी ने मोपाल मंडल के कंजारा गांव में कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की हिमायत में मुहिम चलाई. इस मौके पर खिताब करते हुए एएमसी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवार राकेश प्रेम जो कि सरपंच के तौर पर मैदान में ही ने गुज़िश्ता कुछ सालों से गांव की तरक्की में अपना किरदार अदा किया. उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो उनकी खिदमत को पहचाने और लेडी पर्स के निशान को वोट दे और इन्हें भारी अक्सरियत से सरपंच के तौर पर जीतवाए. उन्होंने कहा कि नौजवान खवातीन, गाँव के बुजुर्ग और कबायली जाति उनके साथ खड़ी है और कहा कि दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के ताउन से गाँव की तरक्की की जाएगी और बेघर अफराद को इंदिरा मकानात, पेंशन और राशन कार्ड फराहम करने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने जोर दिया कि इस बार राकेश को बतौर सरपंच मौका दिया जाए और लेडी पर्स के निशान को वोट देते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से जिताएं. వీరికి అత్యధిక ఓట్లు వేయాలని చెప్పేసి ప్రజలని కలవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు రావడం జరిగింది. ఈ రాకేష్ని ఎందుకు గెలిపించాలనే ప్రశ్న వచ్చినప్పటికీ మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున భూపత్ రెడ్డి సహకారంతో రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆశీర్వాదంతో గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి ప్రజలకు చెప్పాలని చెప్పేసి సందర్భంగా వాళ్ళకి విన్నవించడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా ఎలక్షన్లో ఏదైతే 6 గ్యారంటీలు మేము ప్రవేశపెట్టినామో అటువంటి గ్యారంటీలని ఈరోజు తూచా తప్పకుండా మేము అన్ని పథకాలన్నీ తేవడం జరిగింది. ఇలా సన్న బియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డులు కావచ్చు, ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కావచ్చు, బస్సు ఫ్రీగా కావచ్చు, అంటే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా తెప్పియడం జరిగింది. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर. जिला भर में पुरअमन अंदाज में ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात का अख्तिताम, पोलिंग व नतायज जारी. ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच के ओहदों पर कांग्रेस का कब्जा, देही सतह पर कांग्रेस मजबूत व मुस्तहकम आ रही नजर. पंचायत इंतखाबात के पेश नजर जिला इंतजामिया व पुलिस के सख्त इंतजाम, हसास मुकामात पर खुसूसी नजर, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर के हंगामी दौरे. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी. अब दे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.